शहादत का इंतकाम। घाटी में आतंकियों ने जिस कायराना हरकत को अंजाम दिया, उसका इंतकाम लेना अभी बाकी है। कश्मीर में देश के दुश्मनों को दबोचना अभी बाकी है। 4 जवानों की शहादत का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा और भारतीय सेना पिछले 6 दिन से राजौरी और पुंछ के जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है। जंगल में छिपे कायरों को पकड़ने के लिए सेना के जवान दिन रात एक किए हुए हैं। उधर राजौरी में सेना प्रमुख की मौजूदगी ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है। आर्मी चीफ के दौरे से पाकिस्तान खौफ में है। उसे डर है कि भारत कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकता है। कल राजौरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। हिंदुस्तान ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में देश के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच 4 जवान जो पुंछ हमले में शहीद हुए थे, उनके पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहे हैं। देहरादून में सीएम धामी ने शहीद गौतम कुमार को श्रद्धांजलि दी। पुंछ हमले में नायक वीरेंद्र सिंह, नायक करण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार और राइफलमैन गौतम कुमार शहीद हुए थे। तो वहीं 3 जवान घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन सेना प्रमुख का राजौरी दौरा जो बताता है, जो क्लियर मैसेज देता है सीमा पार कि अब आतंकियों की खैर नहीं है। चुन चुन कर इन आतंकियों का सफाया किया जाएगा। जैसे घाटी से आतंकियों का सफाया हुआ है, अब ये जो कुछ आतंकी हमले कर रहे हैं, जो छुप गए हैं हमले के बाद, अब उनका अंत तय है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 6 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी डर कर जंगलों में भाग गए हैं। सेना के जवान ड्रोन से, हेलीकॉप्टर की मदद से इन आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। इस बीच राजौरी के दौरे पर सेना प्रमुख है। और तीसरी तस्वीर शहीदों को जब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त कानपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दुर्गेश, शहीदों की शहादत को कोई नहीं भूल पाएगा, लेकिन इसी के साथ बदला भी इन आतंकियों से जरूर लिया जाएगा। इनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं। जरा मुझे बताएं कि किस तरीके से क्या तस्वीर आप देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, पूरा परिवार गमगीन होगा, आंखों में आंसू होंगे, लेकिन आतंकियों को यहां से भी आज संदेश जाएगा। प्रीति, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमला हुआ है जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, इसमें एक तौर पर देखा जाए तो ये 5 जवानों के ऊपर गोलियां नहीं बरसी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के उस नागरिक पर बरसी हैं जो हिंदुस्तानी अपना दिल रखता है। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में। जो शहीद करण है, जिनमें से 5 जो शहीद हुए थे, करण का घर पैतृक गांव भावपुर है और वो बेहद गमगीन तस्वीरें हैं। शव मौके पर आ चुका है और यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। तकरीबन आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा है, नौजवान इकट्ठा हैं, जिनको जुनून है कि हमारा करण अपने घर आएगा। मैं आपको ये बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो करण का परिवार है, करण के परिवार और सेना के बीच में जो बात हुई तो ये पहले ये हो रही थी कि करण का शव नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर एक गमगीन माहौल भी तैयार हुआ और लेकिन अंतोगत्वा सेना ने करण का शव दिया और अब वो शव यहाँ पर मौजूद है। करण अपने भाई बहनों में 5 भाई बहन है, तकरीबन 2 भाई हैं इनके और 3 बहनें हैं। बड़ी जिम्मेदारी थी, उम्मीदें थी परिवार को, और उन उम्मीदों का चिराग जब बुझा तो उनके पिता, उनके भाई और उनकी माता और उनके बहनों का जो हाल है वो बेहद बेदर्द दिखाई दे रहा। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में बयां होता है। कुछ पड़ोसी लोग भी हैं। जी दिखाइए, तस्वीर दिखाएं। जी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ, क्योंकि परिवार जो है वो बिजी है अपने पार्थिव शरीर के साथ में, लेकिन जो पड़ोसी हैं उनके आंखों में आंसू हैं। वो कह रहे हैं कि ये आंसू वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। आप बचपन से करण को देख रही हैं, आज वो शहीद हो गए हैं, कैसा? आज बहुत खराब लग रहा है हमको, बहुत खल रहा है। ये लड़का
था, हमारे यहाँ आता था, बैठता था, अपने बारे में सब कुछ, ड्यूटी पे जाता था वो भी बताता था। लास्ट टाइम आपने कब देखा था करण को? उसको सावन में आया था राखी बंधाने बहनों से, इसके बाद जुलाई में गया था यहाँ से, तब से आया ही नहीं। तो ये जो तस्वीरें हैं कि लास्ट टाइम इन्होंने सावन में देखा था और उसके बाद इन्होंने नहीं देखा है। तस्वीरें आप देखेंगी, जो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, ये अपने भारत 24 पर पूरे भारत में तस्वीरें देखी जा रही हैं। जो शहीद का पार्थिव शरीर है वो अब महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि भारत अब जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, जिन पाकिस्तान की ये नाकाम हरकत है। हालांकि 5 शहीद हुए हैं, शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये गृह मंत्रालय से दिखा रहे हैं दर्शकों को कि अब पार्थिव शरीर शहीद का पहुंच चुका है अपने गांव। पूरा गांव गमगीन है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन हर कोई एक बात कह रहा है कि उनका बेटा, उनका लाल देश के लिए न्योछावर हो गया है। ये हर एक सैनिक को, जो भी सेना को जब ज्वाइन करते हैं उस वक्त उनको बताया जाता है, उनको ये सिखाया जाता है, परिवार ये बात जानते हैं, उनका हौसला बांधा जाता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, वहाँ से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पूरा गांव, हर एक घर के लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो शहीद को अंतिम विदाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। एक तरफ सर हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब हमारे जवान को, हमारे शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन सर दूसरी तरफ मेजर जनरल राजौरी पहुंच चुके हैं और उनके राजौरी पहुंचने को सर आप कैसे देखते हैं? क्या अब इन आतंकियों का अंत पास आ चुका है? जय हिंद। देखिए, जो आप टीवी पे आपके दृश्य आ रहे हैं जिसमें शहादत की जिसको हम सुप्रीम सैक्रिफाइस करते हैं, उसमें हमारे सेनाओं के वो लोग अपने सर पर अपने कफन बांध करके अपनी जो भी उनकी शर्तें हैं, जो भी उनका जज्बा है उसको पूरा करते हैं। मगर ये बार बार हमें आती है और बार बार देखना पड़ता है। आप पूछ रही हैं कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो अभी राजौरी पहुंचे हुए हैं। देखिए, इस साल से ये 5वीं घटना है जिसमें बलिदान बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये बार बार हमें देखने को मिलता है। बार बार हमारे भारत के किसी भी गांव से इस तरह के जो नज़ारे हैं, दृश्य हैं, दुखद दृश्य हैं, वो देखने को मिलता है, वो रिजॉल्व को करता है। मगर एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। देखिए, सेना चीफ गए हैं वहाँ पर, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, खास करके जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है पुंछ और राजौरी का, 93 के बाद ये जो हिलकाका और जो हम सुरनकोट की ऑपरेशंस चली थी, ऑपरेशन सर्वविनाश, उसके बाद ये बहुत बड़ा एक आप कहेंगे चैलेंज बना हुआ है। मगर इस चैलेंज का यदि हम कहते हैं रिट्रीब्यूट करते हैं, केवल उस इलाके में 20-25 आतंकवादियों का आंकड़ा होता है, मार देंगे फिर आ जाएंगे 20-25। देखिए, ये नलका है जो जहां से सोर्स है, मेन सोर्स हम में उसके हमारे अपने हदें थी, क्योंकि G20 का हमारा ये चल रहा था सम्मेलन, या हमारा 2.5 फ्रंट का, बिकॉज हमारा जिस तरह से 2020 में गलवान के बाद हमारे कुछ रिस्ट्रेंड होंगे कि हम इसको रिट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अभी भी सीज फायर हम उसको कहते हैं कि वो स्टिल होल्डिंग, वो एक 2021 में आई है फरवरी से। देखिए, अब इसका थोड़ा सा बेईमानी सा लगता है कि हमें और हम कैपेबल हैं, हमारे पास सब चीज हैं, मगर कोई चीज हमें बांधती है कि हम उस चीज को नहीं कर पाते। हमें पता है कि कहां से ये लोग आए हैं, हम उस सोर्स को खत्म करना है। और जब आप करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको करने के बाद फिर हो जाएगा, क्योंकि यही है सिक्योरिटी फोर्सेस का और इंटरनल डायनेमिक्स एंड एक्सटर्नल डायनेमिक्स का खेल। इस खेल को आपको प्रोएक्टिवली खेलना पड़ेगा, ना रिएक्टिव। हम रिएक्टिव हो करके कब तक रहेंगे कि हाँ उन्होंने कर दिया तो हम उसका बदला ले लेंगे? बदला लेने का इंतजार नहीं करना है। सर आप ये कह रहे हैं, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी, लेकिन सर शहीदों के बलिदान पर सीजीआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर लौटती हूँ आपके पास। We lost 4 of our members of the armed forces a few days ago. So just as we celebrate Christmas, let us not forget those who on our borders, who are giving up their lives, who are spending, these wintry Christmas mornings, the winter, to protect us and our nation.
तो सीजीआई को आपने सुना। इसी के साथ हमारे साथ के सिन्हा सर जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, और श्रीनगर से सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, जरा मुझे बताएं, क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं इस ऑपरेशन को, 6 दिन से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, अपडेट में अभी कोई बड़ा अपडेट हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि वजह यह है कि डेनिस फॉरेस्ट और उसके बाद जो हमारा मौसम है काफी सर्द है, और ये जो इलाका है, जिस तरह से हमारे गेस्ट भी बता रहे हैं कि इस इलाके में जो है 50 से 30 मिलिटेंट जब एक तरफ आ जाते हैं, उसके बाद जब वो खत्म हो जाते हैं या उनके खिलाफ ऑपरेशन चलता है, तो दोबारा वही 20 से 50 के आसपास में हमसाये मुल्क जो है वो इस तरफ धकेल रहा है। लेकिन ये जो इलाका है, चूंकि सुरनकोट, भाटा दूरियां, बफलियास, कंडी, मेहंडर सेक्टर, उसके बाद थाना मंडी, फिर आप होते होते दक्षिणी कश्मीर पहुंच जाते हैं। ये इलाका जो है टोपोग्राफी के लिए, जोग्राफियाई तौर पर जब हम देखें तो ऑपरेशन चलाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो सेना प्रमुख आज जम्मू कश्मीर के इस इलाके में खुद पहुंचे हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि अब भारत की पूरी सेना जो है इस इलाके में, जिस तरह से कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के बाद बहुत ज्यादा अंतर पड़ चुका है। जहां मिलिटेंटों की तादाद 150 हुआ करती थी, आज 20 से 25 के आसपास ही होगी। लेकिन उतनी बड़ी तादाद में जब सुरनकोट थाना मंडी के आसपास में इन घने जंगलात में 20 से 30 मिलिटेंट मौजूद हों, जो जी ठीक है, एक बार फिर से सैयद के पास चलेंगे, लेकिन देखिए जो वहां से अपडेट है फिलहाल वो सैयद आपको बता रहे थे, और किस तरीके से तेजी के साथ कार्रवाई तो की जा रही है। मेजर जनरल के सिन्हा सर, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मैं अभी पूछ भी रही थी सैयद से कि 6 दिन हो चुके हैं, ऑपरेशन चल रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है सर? क्या क्या चैलेंजेस वहां पर आ रहे हैं? देखिए, ये इलाका ही ऐसा है, जमीनी हालात को आप बदल नहीं सकते। कृष्ण घाटी, भट्टा धुरिया, ये जंगलें हैं, नाड़ कासा, ये जो आप बात करती हैं सुरनकोट, जहां पर ये डेरा की गली में थाना मंडी के इलाके में हुआ है, इन जगहों में हम लोगों ने भी किया है। आप जमीनी हालात को आपके खिलाफ है, और वो जो टेररिस्ट हैं उसके साथ में ये है, क्योंकि इसके अंदर में घने जंगल हैं और बहुत सघन है, विजिबिलिटी नहीं है, कोई आपको बचाव नहीं है। यदि कोई छुप करके, यदि पत्थर से भी आपको मारता है तो आपके ऊपर में बहुत बड़ा, तो हम जान को हथेली में लेकर के ये खेलते हैं गेम को, क्योंकि हमारी रिस्ट्रेंट होती है। देखिए, जब आप एक डिफेंसिव ऑपरेशंस करते हैं तो हम रिएक्टिव हैं, रिएक्टिव मोड में है। हमारी कैजुअलिटी हुई, और ये कैजुअलिटी 5वीं है बड़ी घटना इस इलाके में। पुंछ को मैं छोड़ रहा हूँ, रजौरी जरदौजी में 5वां घटना है। तो ये चीज चलता ही रहेगा। एम्बुश लगा के वो घात लगाते हैं, घात उनको मिलता है ओजीडब्ल्यू से, ओजीडब्ल्यू के ऊपर आज कोई घात ये नहीं लगाता। अभी एक 3 डेड बॉडी मिली है, और पूरे के पूरे रजौरी में वहां के सिविलियंस, तो इनडायरेक्टली वो साथ दिखाई देते हैं जो लोग कर रहे हैं, उनको बहाना चाहिए। तो आपका जो स्ट्रैटेजी है, जो ऑपरेशनल है या टैक्टिकल या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहता है कि आप इसको जरूर करें। 6 दिन हो चुका है, मगर इसमें आप समय गाया करेंगे और कैजुअलिटी लेंगे, आप इसको खत्म कीजिए, मगर हम इससे कम कैजुअलिटी लेकर के जब हम प्रोएक्टिवली करते हैं। और आपको इसका 2 उदाहरण है। जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब आपने एक भी कैजुअलिटी नहीं दी, आपने तकरीबन 2016 से लेकर 2019 तक जब आप प्रोएक्टिव थे, तो आपकी कैजुअलिटी कम हुई। आपने पूरे के पूरे, आपने ऐसा कंडीशन बनाया कि 370 हट गया, 35A आ गई, पूरी वहां पर शांति और चीजें बनी हैं। मगर हमें फिर से एक बार, क्योंकि हमारे अपने रिस्ट्रेंट थे, रिस्ट्रेंट ये था कि 2.5 फ्रंट का बैटल था LAC के ऊपर भी, क्योंकि यहां से राष्ट्रीय राइफल को अब इस ट्रुप्स की और भी जरूरत है ना LAC पे। आज से 2 दिन पहले हमारे चीफ ने ये अनाउंस किया था कि LAC में जितनी भी तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। हम एब्सोल्युटली रिट्रीब्यूट करने के लिए चाइना के अगेंस्ट में, तो चाइना आपको पुल आउट करने के लिए, आपको वहां से LAC के प्रेशर को हटाने के लिए वो करवाता है पाकिस्तान से। और कौन किसका सहारा लेता है? आतंकवाद का। तो हम 2.5 फ्रंट में, तो आप कहीं आपके हाथ बंधे हैं, ठीक है। हमारे जो वहां पर जो, क्योंकि हम लोग भी इन ऑपरेशंस को किए, अभी हमें कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लेना है, हमें इसको लेना है, और सब लोग समझते हैं। कल मेरे ख्याल से रक्षा मंत्री भी वो जाएंगे, प्रधानमंत्री, उनको भी पता है हमारे कंस्ट्रेंट जरूर हो जियो स्ट्रैटेजिकली, मगर हमें करना पड़ेगा। देखिए, जो आप देखिए क्या हो रहा है वेस्ट एशिया में, इजराइल को देखिए, वो उस टनल 500 किलोमीटर की टनल, यहाँ 6-7 गुफाओं की बात है,
सर मैं आपसे आगे जगहों को बिल्कुल आगे इस पर विस्तार से बात करूंगी। और ये भी कहा जा रहा था कि कुछ जिम्मेदारियों में भी फेरबदल किया जा सकता है। आखिर क्या इसकी जरूरत आ गई है, क्योंकि ये जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। एक बार मैं फिर से श्रीनगर का रुख कर लेती हूँ क्योंकि सैयद वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से वो एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। सैयद बताएं क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जिस वक्त आप ऑपरेशन की बात करते हैं, साथ ही साथ आपने कहा कि जब सेना प्रमुख खुद पहुंचे हैं तो इसका एक संदेश जो है वो सख्त लहजे में साथ होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री का भी सोर्स जो है वो जम्मू कश्मीर के इस इनकाउंटर साइट का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि जहां इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में बहुत सारा वर्कआउट करना है, मौसम भी है, धुंध भी है और उसके बाद रिटेलिएशन में कहीं नुकसान आपका ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त आपने ब्रिगेडियर लेवल का ऑफिसर ट्रांसफर किया, साथ में 3 सीनियर अफसरों का तबादला किया, उसके बाद आज कुछ देर के बाद जो है नगरोटा मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में बड़ी एक बैठक होने जा रही है जिसमें सेना प्रमुख डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर शामिल होंगे, जिसके बाद वहां से भी बड़े कमांडर की तब्दीली का इम्कान है, जिसका गालबन ये मतलब है कि भट्टा दूरियां, बख्तियार कंडी, मेंटर सेक्टर और थाना मंडी के आसपास में जो मिलिटेंटों ने अपना ग्रिड इस वक्त बना रखा है और फोर्सेस पे हमला या सेना पे हमला करने के वापस इन जो केव्स में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, इसके लिए एक हिकमत अमली, एक स्ट्रेटेजी की तैयारी है। ये कोई मिलिटेंट रिलेटेड हमले नहीं है, ये सुसाइड अटैक हो सकते हैं, ये आने वाले वक्त में इससे खतरनाक नौइयत के हमले हो सकते हैं। लिहाजा गालिबन मुझे याद है कि आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बाद आने वाले वक्त में जो डिफेंस मिनिस्टर के सीनियर अधिकारी हैं वो जम्मू कश्मीर के इलाकों का दौरा कर सकते हैं। 2 तरह के चैलेंज है, एक तरफ से 3 आम लोगों की कैजुअलिटी, दूसरा कि 3 सीनियर ऑफिसरों का ट्रांसफर। ये कहीं ना कहीं क्लब करते हुए एक तो ये कि मेजर जनरल के लेवल पर जब ऑफिसर पहुंच जाता है तो एक तो लोगों को आश्वासन देना है कि जो आम लोगों की हत्या कर दी गई उसमें तहकीकात चल रही है, उसमें जामिया जैन के गवर्नमेंट ने एसआरओ अपना क्लियर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ इस ऑपरेशन को बहुत कम वक्त में कंक्लूड करने के लिए एक बड़े मुश्तरका तौर पर दोनों जो आतंकी यहाँ पर 30 के करीब बैठे हैं और मिलिट्री जिनमें सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, एसओजी और बाकी कॉन्टिजेंट शामिल हैं, एक मुठभेड़ देखी जा सकती है। सैयद मुझे बात बताइए, क्योंकि आप लगातार बहुत सारे अपडेट दे रहे हैं, ये जो बैठक का जिक्र आपने किया, ये बैठक आज ही होनी है? ये बिल्कुल आज ही शेड्यूल में है, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जब पहुंचेंगे तो उसके बाद नगरोटा स्टेशन पे एक बड़े अधिकारी को आज रुखसत किया जाएगा, अलविदा किया जाएगा। फेरबदल की बात की जाएगी, ठीक है। के सिन्हा सर, मैं यही फेरबदल की बात पर आपसे सवाल जानना चाह रही थी। कहा जा रहा है कि पुंछ राजौरी सेक्टर 16 कोर की जिम्मेदारी जो बदलाव जिसमें किया जा सकता है, सर ये ऐसा होता ही है या फिर जिस तरह के हमने ये हमले देखे हैं ये मानकर कि कोई चूक हुई है इसीलिए फेरबदल किया जा रहा है? और दूसरा सर ये कि जो मीटिंग आज होनी है, क्या लगता है इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया जा सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान एक और सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहा है, उसको लगता है कि अब ऐसा करना जरूरी है तभी पाकिस्तान सुधरेगा? जो लास्ट आपने कहा कि एक ही सर्जिकल स्ट्राइक लगातार आपको करना पड़ेगा। देखिए अभी क्या हुआ है, बॉर्डर में हम सीज फायर है, ये 24 फरवरी 2021 में सीज फायर दोनों देशों ने माना था कि कोई ऐसा एक्शंस नहीं लेंगे। हम तो उसको मानते हैं मगर वो पाकिस्तान नहीं मानता। अभी देखिए कल ही अखनूर में ड्रोन से उन्होंने हथियार गिराए, वो ड्रोन आता हुआ दिखाई देता है वहां पाकिस्तान। इससे क्या ज्यादा प्रूफ, और इसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती, एक्शंस आपको प्रूफ देता है। देखिए आपने कहा कि एक सर्जिकल आप बार बार करेंगे, यदि आपको देखिए जमीन की क्या रिक्वायरमेंट, कहां चूक हुई आप बताइए। 11 अक्टूबर 2022 में 9 लोग इसी इलाके में मारे गए थे और आज में उसके बाद 5 बार और हुआ, अभी दिसंबर में आ गए जब जहां की 4 की शहादत हुई। तो लगातार इसके बीच में लोग बदले, 15 कोर नगरोटा में शायद बैठक हो रही है, वो 15 कोर है, 16 कोर में श्रीनगर बली में कहां जमीन में चूकें हो रही हैं। क्या हम मेरे अनुसार तो जो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव वो जो गाड़ियां जो लेकर के बदली करने जाते हैं, कभी वहां पर आपका ईद के दौरान, बकरीद के दौरान आप इफ्तार के खाना खिलवाते हैं, उस समय ये चीजें नहीं चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि हम हार्ट एंड माइंड जीत लेंगे, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हार्ट एंड माइंड हमने जीत लिया जब आपकी कैजुअलिटीज नहीं होगी, जब आपके लोगों की कैजुअलिटी नहीं होगी। अभी OGW पे हाथ डालने की जरूरत है, क्योंकि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं पहले पत्थर फेंकते थे, अब उनको सपोर्ट दे रही है, एब्सोल्युटली प्रूव्ड है। मगर ये चीजें देखिए, जीरो टॉलरेंस तो बहुत जरूरी है। कमांडरों की जरूर जो जिस तरह की जरूरत है जरूर बदली करनी चाहिए, मगर यदि जरूरत है तब
मगर आपको जीरो टॉलरेंस में हाथ भी पकड़ने पड़ेंगे लोगों के। आपको आपके जी। एक्शंस बताएंगे, स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, चाहे वो- स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए और इसी स्ट्रैटेजी को लेकर एक बार फिर से बैठक की जानी है। जब आर्मी चीफ वहां पर मौजूद होंगे सर, बकायदा देखना होगा क्या रणनीति बनाई जाती है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमें नवादा का रुख करना होगा। हमारे सहयोगी अमन वहां पर मौजूद हैं। अमन, बताएं वहां से क्या तस्वीर आ रही है सामने? देखिए, अभी तस्वीर यह है कि हेलीकॉप्टर जो है वो थोड़ी देर में गया लैंड करेगी और वहां से वो हेलीकॉप्टर जब लैंड करेगी तो चंदन की जो पार्थिव शरीर है उसे वहां उतारा जाएगा और नवादा की जिला प्रशासन जो है अपने साथ लेके उन्हें नवादा लाएंगे। और नवादा की हम बात करें तो नवादा की जो शहर है, शहर में पूरी तरह तिरंगा झंडा से तब्दील कर दिया गया है और चंदन की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल रहेंगे, लोग पैदल चलेंगे, गाड़ी रहेंगे। तो गांव में पूरी तरह मातम है, लेकिन उनकी अंतिम संस्कार जो है गांव में ही किया जाएगा। जो वारसलीगंज क्षेत्र के नारो मुरार गांव है वही अंतिम संस्कार किया जाएगा चंदन का। चंदन के आने के इंतजार में है और बताया जा रहा है कि लगभग 4 बजे तक नवादा चंदन की पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगी और इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से भी ये पूरे शहर में 35 जगह पर पुलिस पदाधिकारी व दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है कि किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो उनकी 100 की गाड़ी को आने में। और नवादा की सर आज क्रिसमस की दिन है, यहाँ पर काफी जाम रहता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जाम को हटाया गया है और पूरे शहर को खाली कराया जा रहा है कि उनको कोई परेशानियां ना हो। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा अमन, क्योंकि एक एक तस्वीर वहाँ से आज देखना और पूरे देश को दिखाना उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे जो शहीद हैं उनका शव वहाँ पर पहुँच रहा है। अमन, साथ ही साथ दुर्गेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। के नसर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। और इसी के साथ बड़ा अपडेट जो कि सैयद लगातार बता रहे थे। सैयद, आपका भी शुक्रिया कि आज एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें आर्मी चीफ खुद शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं, ये आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं, ऑपरेशन चल रहा है और अब इन आतंकियों का अंत बेहद करीब है।